गुड मॉर्निंग बच्चों। बेटा हमारा जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर। हमने अभी किया है मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर। ठीक है, जो क्या करता है, गैल्वेनोमीटर एक इंस्ट्रूमेंट होता है विच यूज फॉर व्हाट डिटेक्शन है ना, मेजरमेंट ऑफ स्मॉल वैल्यू ऑफ करंट। जनरली बेटा इसको डिटेक्ट करने के लिए यूज करते हैं। और कौन से प्रिंसिपल के ऊपर डिपेंड करता है ये मूविंग कॉइल गैल्वेनोमीटर, सिंपली गैल्वेनोमीटर। When a current carrying coil placed in a magnetic field, it experiences torque। ठीक है, अब वो उसकी जो उसमें बेटा उसकी सेंसिटिविटी के बारे में पढ़ेंगे अब हम। तो जो पहले आते करंट सेंसिटिविटी, करंट के लिए जो गैल्वेनोमीटर सेंसिटिव होगा, तो जो करंट सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर इज डिफाइंड एज द डिफ्लेक्शन प्रोड्यूस्ड इन गैल्वेनोमीटर व्हेन यूनिट करंट फ्लोज थ्रू इट। ठीक है, कि एक यूनिट करंट फ्लो करे तो जो गैल्वेनोमीटर कितनी डिफ्लेक्शन देगा, वो आती है करंट सेंसिटिविटी। मान लो जब आई करंट फ्लो करता है तो डिफ्लेक्शन मान लो थीटा होती है, तो एक यूनिट के लिए जो डिफ्लेक्शन होगी दैट इज करंट सेंसिटिविटी। तो आई एस कितना आएगा बेटा, करंट सेंसिटिविटी डिफ्लेक्शन अपॉन करंट, मतलब आई करंट के लिए थीटा डिफ्लेक्शन हो रही है, तो एक यूनिट करंट के लिए कितना आएगा, थीटा अपॉन आई। तो दिस इज कॉल्ड करंट सेंसिटिविटी। और हमने बेटा जो थ्योरी पढ़ी थी गैल्वेनोमीटर की, उसमें हमने जो डिफ्लेक्टिंग टॉर्क इज इक्वल टू रीस्टोरिंग टॉर्क, मतलब एन आई ए बी इज इक्वल टू के थीटा, के रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, थीटा इज द अमाउंट ऑफ डिफ्लेक्शंस, ये ट्विस्ट प्रोड्यूस इन फॉस्फोर ब्रोंज वायर। तो यहाँ से अगर हम बेटा थीटा निकालें, थीटा कितना, के को इधर ले आओ, कितना एन आई ए बी अपॉन के, एन ए बी अपॉन के मैंने आई इंटू बाहर लिया। थीटा की वैल्यू बेटा ये यहाँ पुट कर दो, ठीक है, तो आई या यहाँ से आई इधर ले आओ, सपोज करो आप आई भी इधर ले आए आप, एन थीटा अपॉन आई क्या हो, करंट सेंसिटिविटी, तो ये आ जाएगा एन ए बी अपॉन के। तो आई एस कितना आता है बेटा, एन ए बी अपॉन के, करंट सेंसिटिविटी इसके बराबर। ठीक है, और जो इसके जो यूनिट आते हैं बेटा करंट सेंसिटिविटी के, वो कितने आएंगे, देखो थीटा एंगल है ट्विस्ट, तो इसके क्या होते हैं रेडियन, और करंट एम्पेयर, तो रेडियन पर एम्पेयर। क्लियर हो गया। उसी तरह से बेटा वोल्टेज सेंसिटिविटी बिल्कुल सेम उसी तरीके से डिफाइन करेंगे कि जो गैल्वेनोमीटर को कितनी डिफ्लेक्शन देता है जब एक यूनिट वोल्टेज अप्लाई करेंगे अक्रॉस द एंड्स ऑफ द गैल्वेनोमीटर। जो दो टर्मिनल थे T1 T2, उनके अक्रॉस अगर हम एक यूनिट वोल्टेज अप्लाई करते हैं तो कितनी डिफ्लेक्शन होती है, दैट इज कॉल्ड वोल्टेज सेंसिटिविटी। ठीक है, मान लो V वोल्टेज अप्लाई की तो जो डेविएशन हुई वो कितनी हुई, थीटा, तो एक यूनिट वोल्टेज पे कितनी होगी, थीटा अपॉन V। तो VS कितना आएगा बेटा, ये थीटा अपॉन V। और V कितना होता है बेटा, हमें पता है IR, करंट इनटू रेजिस्टेंस, और थीटा अपॉन I अभी हमने पढ़ा, थीटा अपॉन आई क्या था, करंट सेंसिटिविटी, तो आई एस अपॉन आर भी लिख सकते हैं। और आई एस हमने अभी देखा एन ए बी अपॉन के, तो ये वैल्यू भी यहाँ पुट करते हैं, एन ए बी अपॉन के बटे में आर है, तो चाहे यहाँ लिख दो चाहे मैंने 1 अपॉन आर दिया। ठीक, तो इस तरह से बेटा हम वोल्टेज सेंसिटिविटी को डिफाइन करते हैं। ठीक है, गैल्वेनोमीटर की वोल्टेज सेंसिटिविटी, और इसकी यूनिट आएंगे, वो कितने आएंगे बेटा, एंगल के रेडियन, पोटेंशियल डिफरेंस मतलब वोल्ट, तो रेडियन पर वोल्ट होता है। अब बेटा जो मेन है नेक्स्ट टॉपिक, कंडीशंस फॉर सेंसिटिव गैल्वेनोमीटर, मतलब जो गैल्वेनोमीटर कब ज्यादा सेंसिटिव होगा। देखो बेटा जब जो गैल्वेनोमीटर जब स्मॉल करंट भी होगा उसमें भी ज्यादा डिफ्लेक्शन देगा, तो दैट गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। ठीक है, एक गैल्वेनोमीटर इज सेड टू बी वेरी सेंसिटिव इफ इट शोज लार्ज डिफ्लेक्शंस व्हेन इवन व्हेन स्मॉल करंट फ्लोज थ्रू इट। चाहे स्मॉल करंट फ्लो कर रहा हो तब भी जो गैल्वेनोमीटर ज्यादा डिफ्लेक्शन देता हो, तो उसको क्या बोलते हैं बेटा, उस गैल्वेनोमीटर को बोलेंगे दैट गैल्वेनोमीटर इज मोर सेंसिटिव। अब ध्यान देना बेटा, वही फ्रॉम थ्योरी से क्या है बेटा, हमारे गैल्वेनोमीटर जो थ्योरी ऑफ गैल्वेनोमीटर से एन आई ए बी इजकल टू के थीटा। अब बेटा थीटा कितना आएगा, के को इधर ले आओ, ये एन ए बी अपॉन के। अब ध्यान देना आई तो क्या होगा बेटा, स्मॉल, क्योंकि स्मॉल के लिए क्या होना चाहिए, लार्ज डिफ्लेक्शन फॉर गिवन आई, करंट के लिए, गिवन करंट के लिए। अब थीटा इज लार्ज, तब वो क्या होगा, गैल्वेनोमीटर ज्यादा सेंसिटिव होगा, थीटा लार्ज होना चाहिए। अब बेटा आई तो गिवन है, स्मॉल है, अब थीटा कब लार्ज होगा, जब ये वैल्यू क्या होगी, ये लार्ज होगी, तो मतलब एन क्या होना चाहिए, एन लार्ज होगा तो थीटा भी लार्ज होगा। एन क्या होता है, नंबर ऑफ टर्न्स ऑफ द कॉइल, ज्यादा होंगे तो एंगल अमाउंट ऑफ डेविएशन भी क्या होगी बेटा, ज्यादा होंगी। एरिया ऑफ कॉइल ज्यादा होगा तो तब भी डेविएशन क्या होगी, ज्यादा। बी भी डायरेक्टली है बेटा, जो जितनी ज्यादा स्ट्रॉन्ग मैग्नेटिक फील्ड होगी तो अमाउंट ऑफ डेविएशन भी ज्यादा होगी। के होता है बेटा रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट, अगर ये ज्यादा होगा, सॉरी ज्यादा नहीं, ये क्या होना चाहिए, के स्मॉल होना चाहिए, अगर के स्मॉल होगा तो थीटा क्या होगा, ज्यादा होना चाहिए, सॉरी यहाँ थीटा ज्यादा होगा बेटा, तो मतलब के मस्ट बी स्मॉल। अब ध्यान देना बेटा,
एन क्या होना चाहिए, लार्ज। लेकिन ध्यान दो एन तो लार्ज होना चाहिए, तो एन जब बढ़ेगा तो एंगल ऑफ थीटा भी क्या होगा बेटा, बढ़ेगा। क्लियर। लेकिन ध्यान दो जब एन बढ़ेगा, नंबर ऑफ टर्न्स बढ़ेंगे, तो आपको पता है लेंथ बढ़ेगी कॉइल की, और लेंथ बढ़ेगी तो रेजिस्टेंस भी क्या होगा, बढ़ेगा बेटा। तो जब बहुत ही ज्यादा रेजिस्टेंस बढ़ जाएगा तो जो सेंसिटिविटी गैल्वेनोमीटर की वो क्या हो जाएगी, घट जाएगी। तो एन को हम एक लिमिट तक ही इंक्रीज कर सकते हैं, मतलब एन कैन नॉट बी इंक्रीज बियॉन्ड ए सर्टेन लिमिट। हाँ इंक्रीज तो करेंगे, शुरू में इंक्रीज करेंगे तो थीटा का बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक ही बढ़ेगा बेटा। और साथ में जब रेजिस्टेंस बढ़ेगा तो साथ में जो ज्यादा टर्न्स हो जाएंगे तो वायर भी ज्यादा होगी, तो जो गैल्वेनोमीटर है तो वो बल्कि बन जाएगा बेटा, जो गैल्वेनोमीटर वो बहुत भारी बल्कि बन जाएगा। ठीक है, तो ये है। हाँ एन लार्ज बढ़ेगा तो थीटा बढ़ेगा, लेकिन एक लिमिट तक। वैसे ही बेटा सिंपल एरिया बढ़ाएंगे, ठीक है, तो एक तो बेटा वहां पर इतने बड़े एरिया में हम जो मैग्नेटिक फील्ड है उसको यूनिफॉर्म नहीं रख पाएंगे, एक तो वो है, और साथ में वही सेम बल्कि बन जाएगा, जिसकी वजह से जो करंट सेंसिटिविटी वो घटेगी। हाँ नॉर्मली तो बढ़ाएंगे, लेकिन एक लिमिट तक बढ़ाएंगे जिसकी वजह से उसकी सेंसिटिविटी मेंटेन रहे। बी मैग्नेटिक फील्ड बढ़ेगी बेटा तो थीटा बढ़ेगा, तो मैग्नेटिक फील्ड एक तो हम वो रेडियल रखते हैं जिसकी वजह से फील्ड हमेशा ही अलोंग द कॉइल हो, और साथ में हॉर्स शो मैग्नेट का यूज करके हम मैग्नेटिक फील्ड को स्ट्रॉन्ग बना सकते हैं। और साथ में के क्या होना चाहिए, स्मॉल। और जो के है बेटा मतलब रीस्टोरिंग टॉर्क पर यूनिट ट्विस्ट मस्ट बी स्मॉल, तो सो दैट डेविएशन इज लार्ज। अब जो रीस्टोरिंग टॉर्क है बेटा ये किसने, ये डिपेंड करता है नेचर ऑफ द मटेरियल, एंड दिस इज वेरी स्मॉल फॉर फॉस्फोर ब्रोंज वायर या क्वार्ट्ज। तभी हम जो कॉइल है उसको कौन सी वायर के साथ सस्पेंड करते हैं, फॉस्फोर ब्रोंज वायर के साथ, क्योंकि उसी के लिए ये मिनिमम होता है। बाकियों के लिए भी मिनिमम होता है, लेकिन वो सबसे मिनिमम उसके लिए होता है, तो इसलिए हम उससे सस्पेंड करते हैं उसको, ताकि जो गैल्वेनोमीटर की जो सेंसिटिविटी है वो ज़्यादा। क्लियर हो गया बेटा। तो दीज आर द फैक्टर्स विच अफेक्ट द सेंसिटिविटी ऑफ गैल्वेनोमीटर।